अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये कहाँ से आया है बेसिकली। एक तो ये वर्ड आता है इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट इज़ फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म, कुछ भी, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। सो ये चैप्टर हमें क्या बता रहा है, चैप्टर के नेम से हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी यानी हम कोई इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी एंड यहाँ पे उसकी वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा हम उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इट इज़ द स्टडी, कौन सी स्टडी कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करें तो हमारे पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट शो होता है, ठीक है। सो वो स्टडी क्या कहलाती है हमारे पास? वो हमारे पास कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फिनोमेना हर जगह पे मौजूद है एंड हम बहुत कीनली ऑब्जर्व करें तो हमें नज़र आएगा, बट कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। लाइक अगर हम लोग डीसी मोटर वगैरह की बात करें तो उनके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फिनोमेना हो रहा है। फिर हमारे पास कुछ सोलेनॉइड्स आ जाते हैं जिसको अभी हम लोग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उनमें क्या होता है कि उनमें भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक करंट हम प्रोवाइड करते हैं एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है जिसकी वजह से वो एज अ मैग्नेट जो है वो बिहेव करता है, ठीक है। सो क्या होता है कि हमें कई जगहों पे इस चीज़ की एप्लीकेशन चाहिए होती है कि हम करंट प्रोवाइड करें और हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अवेलेबल हो जाए, ठीक है। अब अगर हम लोग इनमें डिफरेंस देखना चाहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिज्म में क्या फ़र्क है, तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या आ जाते हैं हमारे पास? चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? चार्जेस। एंड इसमें हमारे पास पोल्स होते हैं, ठीक है, पोल्स हैं। अब अगर इनको भी फर्दर हम देखना चाहें कि ये चार्जेस किस तरह से मूव करते हैं या चार्जेस कौन से होते हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो हमारे पास हैं पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। एंड हम लोग पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज इसकी वजह से भी करंट फ्लो करता है जिसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, नेगेटिव चार्जेस की वजह से भी करता है जिनको हम जो है इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बेसिकली दोनों को ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, बट अगर वो स्पेसिफिकली पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट फ्लो करे तो उसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस से आ रही है। चार्जेस जो है वो दो तरह के हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, और पॉजिटिव की वजह से भी जो है फ्लो कर सकता है। इट मीन्स हम चार्जेस को सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर चार्जेस सेपरेट आउट हो सकते हैं तो हम लोगों ने इस तरह से पढ़ा था कि हम लोग किसी भी बॉडी के ऊपर उसको चार्ज जो है वो कर सकते हैं, यानी एक्सटर्नली अगर हम उसको रब करें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना देखें तो उसकी बिहाफ पे क्या होता है, हमारे पास चार्जेस जो हैं वो डेवलप करवाए जा सकते हैं। इट मीन्स जो चार्जेस हैं हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी की टर्म आती है वो चार्जेस से आती है जिनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेट किया जा सकता है। अगर हम मैग्नेटिज्म की बात करें, मैग्नेटिज्म आता है पोल्स, ठीक है। उसमें मैग्नेट जो होता है उसके अंदर पोल्स होते हैं। एक होता है हमारे पास नॉर्थ पोल, एक होता है हमारे पास साउथ पोल, ठीक है। अब ये जो पोल्स हैं इनको सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता। किस तरह से कि अगर आप एक मैग्नेट ले लें, ठीक है, ये मैग्नेट है, इसकी एक साइड एज अ नॉर्थ बिहेव करेगी, एक साइड जो है वो साउथ पोल बिहेव करेगी। अब अगर इवन आप इसको बहुत छोटा इसका पार्टिकल भी ले लें, यानी नैनो में भी चले जाएं, इसकी डिवीजन करते करते जिस तरह अभी ये मैं रब करती जा रही हूँ, इतना पोर्शन भी ले लेंगे, अगेन ये पोर्शन नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इससे भी छोटा पोर्शन ले लें, ये नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा। इसका भी जितनी मर्जी डिवीजन करते जाएं हमारे पास दो पोल्स ही एग्जिस्ट करेंगे, हम इन पोल्स को सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की टर्म्स जो है वो चार्जेस से आती है जिनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिज्म में हमारे पास पोल्स होते हैं जिनको सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो हमारे पास ऑल द टाइम नॉर्थ एंड साउथ पोल उसमें एग्जिस्ट कर रहे होते हैं मैग्नेट के अंदर, ठीक है।
अब अगर हम देखना चाहें कि ये हमें कहाँ पे हेल्प आउट कर रहे हैं, अगर हम जो है ह्यूमन बॉडी को ही देखें तो हमारे अंदर भी क्या है, आयंस मौजूद हैं, ठीक है। तो उन आयंस की वजह से क्या होता है कि वीक आयनिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब जहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे हम किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, मैग्नेटिज्म को, ठीक है। यानी बेशक वीक आयनिक करंट था लेकिन उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो ब्रेन है और हमारा जो हार्ट है, ठीक है, उसके क्रॉस जो है या उसके अराउंड हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है, ठीक है। जिसके बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं ताकि हम बॉडी के अंदर जो है कोई अगर डिफेक्ट है तो उसको हम लोग देख सके। अब किस तरह से होता है, हम लोगों ने MRI का नाम सुना होगा, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। MRI एक टेक्निक है जिससे जो है वो इंसानी बॉडी की इमेज ली जाती है, उसके ऑर्गन्स की, उसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनकी इमेज ली जाती है ताकि अगर उनमें कोई भी डिफेक्ट हो तो उसको क्लियर कर लिया जाए, ठीक है। जिस तरह हम एक्सरे की बात करते हैं, अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं, इसी तरह हमारे पास MRI है, ठीक है। तो MRI जो है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती है कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर वीक आयनिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उसके थ्रू हम लोग डिफरेंट जो हमारी डिजीजेस हैं या डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं हम उनको जो है रिकवर कर सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी टेक्निक इवन जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वो हमारे डिफरेंट जो डिजीजेस हैं या डिफरेंट डिसऑर्डर्स को भी देखने के लिए काम आती हैं। सो इसलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टडी करेंगे डीपली। सो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टेडी करंट। सो अब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट देखेंगे जो कि करंट की वजह से प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ स्टेडी करंट। सो हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फिनोमेना जो है ये कहाँ से आया, किसने इसको हमें बताया कि ऐसा भी होता है कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। सो एम्पियर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने हमें बताया कि ऐसा होता है कि जहाँ पे करंट हम लोग दे रहे होते हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। सो हम इसको बाय एक्सपेरिमेंट देखना चाहेंगे कि क्या वाकई ऐसा होता है कि जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, जहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, क्या उस वायर में, उस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है। सो उसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं जो कि एक सिंपल सा है। हम लोगों ने एक कंडक्टिंग वायर ली है, ठीक है। कंडक्टिंग वायर मीन्स जिसके अंदर से करंट पास आउट हो सकता है, ठीक है। ये इस तरह से हमने एक वायर ले ली। इस वायर को हम लोगों ने एक कार्डबोर्ड के अंदर से पास आउट किया, ठीक है। जिस तरह आपने देखा होगा गत्ते वगैरह हमारे पास होते हैं, या आप इसी की बात कर लें, एक डस्टर है, ठीक है। इसको हम लोग कार्डबोर्ड कह रहे हैं, ठीक है। इसके सेंटर में मैंने होल किया एंड इसके अंदर से मैंने एक वायर पास आउट करवा दी जो कि कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। अब उस कंडक्टिंग वायर के दोनों एंड्स को मैं बैटरी के साथ कनेक्ट कर देती हूँ, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। सो ये मेरे पास एक कंप्लीट लूप बन गया है। मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दी है, ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के अंदर से कंडक्टिंग वायर जो है वो पास आउट करवा दी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको वोल्टेज देना शुरू कर दिया। लेट्स सपोज मैंने 10 वोल्ट दिए या जितने मर्जी वोल्टेज मैं दे सकती हूँ, बस मैंने इसको टर्न ऑन किया, ठीक है। बैटरी से जब मैंने वोल्टेज दिए इट मीन्स करंट पास आउट होना शुरू हो गया, ठीक है। कन्वेंशनल करंट की बात करें तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है, ठीक। यहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो है। अब हम देखना चाह रहे हैं क्या हमने जब करंट दिया तो कोई मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ या नहीं, क्योंकि हमें नेकेड आई से तो नजर नहीं आ रहा, यानी आम इंसानी आंख से तो हम इसको नहीं देख पा रहे ना कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है या क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो आम केस में हम क्या करते हैं, अगर हम दो मैग्नेट्स को पास लाते हैं, ठीक है, मैग्नेट्स को, लेट्स सपोज आप देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई पीस है आयरन का और आप देखना चाह रहे हैं कि क्या ये चीज़ मैग्नेट है या नहीं है, या कोई आयरन का पीस ना भी हो, आप उस चीज़ को देखना चाह रहे हो, ऑब्जर्व करना चाह रहे हो कि ये चीज़ मैग्नेट है या नहीं है।
तो उसका सिंपल वे क्या होता है कि आप दूसरे मैग्नेट को उस चीज के पास ले जाओ, ठीक है। आप दो मैग्नेट्स लो या सिंगल एक मैग्नेट लो एंड जिस चीज को आप चेक करना चाह रहे हो कि ये मैग्नेट है या नहीं है, आप उसके पास ले जाओ। अगर तुम उन्होंने अट्रैक्ट किया, ठीक है, अट्रैक्शन हुई, इट मींस दूसरी चीज भी मैग्नेट है, अदरवाइज वो मैग्नेट नहीं होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि अट्रैक्शन होती है या रिपल्शन होती है, सो उसकी वजह से हमें पता चल जाता है ये मैग्नेट है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे। यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, जिस तरह इस मैग्नेट की फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी, सो उस फील्ड ने दूसरी चीज को अट्रैक्ट किया या रिपेल किया। इसी तरह यहाँ पे होगा कि यहाँ पे अगर करंट पास आउट हो रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब हमें तो नजर नहीं आ रही, हम क्या करते हैं, हम कुछ आयरन के पीसेस लेते हैं और इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। इस कार्डबोर्ड के ऊपर जो है हमने कुछ पीसेस को गिरा दिए, जिस तरह यहाँ से अगर पास आउट करवाई थी वायर, सो मैंने कुछ आयरन के पीसेस को पास गिराया, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आयरन पीस हैं वो अपने आप को इस तरह अलाइन कर लेंगे, यानी एक तरतीब में आ जाएंगे, ठीक है। पहले मैंने तो उनको स्प्रिंकल किया था, जस्ट एक डायरेक्शन में नहीं फेंका था, बल्कि मैंने रैंडमली उनको फेंक दिया था, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया, यानी वो एक तरतीब में आ गए, ठीक है। सो इससे पता चलता है कि उनके ऊपर कोई ना कोई फोर्स ऐसी लगी, किसी फील्ड के अंदर वो इस टाइम प्रेजेंट थे, जिसने उन्हें एक तरतीब दे दी, ठीक है। सो इससे क्या पता चल रहा कि जब हम करंट की बात करते हैं कि करंट पास आउट हो रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है, जिसने आयरन के पीसेस को जो है वो अलाइन कर दिया, यानी एक तरतीब में ले आए, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने देखना होता है कि अगर करंट पास आउट कर रहा है और हमने कह दिया कि मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की भी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, ठीक है। किस तरह से, जिस तरह अगर हम लोग नॉर्थ एंड साउथ पोल की बात करते हैं, सो इसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होती है कि नॉर्थ से हमें हमारी जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं, ठीक है। नॉर्थ से आउटवर्ड जाती हैं एंड साउथ के अंदर एंटर होती हैं, इस तरह से, ठीक है। सो ये चीज हमें क्या बता रही है जी, नॉर्थ से आउटवर्ड जा रही है एंड साउथ के अंदर एंटर हो रही है। अब इसकी क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है। सो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास यही है कि आयरन पीसेस को अगर हम लोग देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, तो उसके लिए एक तो हमने आयरन पीसेस की टेक्निक यूज की है, ठीक है। सेकेंडली अगर हम देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, तो हम एक कंपास यूज कर सकते हैं, कंपास नीडल, ठीक है। एंड कंपास नीडल क्या होती है, आपने देखा होगा समटाइम कार्टून्स में दिखाते हैं, इस छोटा सा यूं डिवाइस बना होता है एंड यूं नीडल लगी होती है, ठीक है, और नॉर्थ साउथ बना होता है जो आपको डायरेक्शन के बारे में बता रहा होता है, ठीक है। सो वो कंपास नीडल्स क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। कुछ कुछ डिस्टेंस पे हम लोग उसको कंपास नीडल को रखेंगे, तो ये जो उसकी नीडल होगी वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगी, या इस तरह से या इस तरह से, ठीक है। उसकी नीडल भी यूं पूरी हमें अलाइन नजर आएगी। तो ये किस चीज की प्रेजेंस को शो करती है, ये इस चीज की प्रेजेंस को शो करती है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, ठीक है। सो अभी तक जो हमने डिस्कस किया, हमने जस्ट इतना डिस्कस किया भी कि एक वायर को जब हम लोगों ने कार्डबोर्ड के अंदर से पास आउट किया, जब उसमें से करंट पास आउट हो रहा था, तो हमने कहा कि यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अब हमें नजर नहीं आ रहा था, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने आयरन के पीसेस को यूज किया, या हम कंपास नीडल को रखेंगे ताकि हमें पता चले कि वाकई यहाँ पे डिफ्लेक्शन होती है, यहाँ पे अलाइनमेंट होती है, तो हमें उससे पता चला कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह से हो रही है, ठीक है। हमें क्या पता कि इसी साइड पे नॉर्थ पोल है तो इस साइड को जा रहे हैं, क्या पता इस तरह होता कि यहाँ पहले साउथ होता और फिर नॉर्थ होता, ठीक है। तो उस केस में क्या होना था, डायरेक्शन इस तरह से हो जानी थी, ठीक। सो ये जो चीज है, इस साइड को डायरेक्शन जो जा रही है, ये कौन सी होती है, ये होती है क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज क्यों कहते हैं, क्योंकि घड़ी की सिमत में चलती है, ठीक है। इसी तरह से होता है ना क्लॉक के अंदर 12 1 2 3, तो यूं पूरी रोटेशन होती है, ठीक है। सो जो चीज रोटेट कर रही हो
क्लॉकवाइज यानी घड़ी के सिमत में उसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमें उल्टी नजर आ रही है, ठीक है, वहां से आउटवर्ड जा रही है, यहाँ से एंटर हो रही है। तो जो चीज घड़ी की डायरेक्शन में ना चल रही हो उसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि यहाँ से करंट तो पास आउट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आइदर वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। सो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक रूल है एंड उस रूल के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि जो हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसकी डायरेक्शन क्या है। अगेन हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा हो रहा था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो लेट सपोज मैं यूँ बात कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो उसके लिए हमारे पास है राइट हैंड ग्रिप रूल। यस, राइट हैंड ग्रिप रूल। अब राइट हैंड ग्रिप रूल हमें क्या बताता है कि हमने राइट हैंड को यूज करने, ठीक है, राइट हैंड से ही पता चल रहा है कि राइट हैंड को यूज करना है। ग्रिप यानी किसी भी चीज को होल्ड करने की बात है कि हमने उसको ग्रिप करना है, ठीक है। किस चीज को अब हम ग्रिप करेंगे, हमने ये जो कंडक्टिंग वायर है हमने इसको अपने राइट हैंड के अंदर पकड़ना है, ठीक है। अब अगर राइट हैंड के अंदर पकड़ रहे हैं और हम लोग क्या शो करवा रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है, डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल हमारा जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। करंट की डायरेक्शन को क्या चीज इंडिकेट करी है, थंब इंडिकेट कर। बाकी जो हमारी कर्लिंग फिंगर्स होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। सो अगर हम इस केस में देखें तो हमारा करंट डाउनवर्ड जा रहा है, इट मींस थंब जो है वो डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। थंब अगर डाउनवर्ड है और कर्लिंग ये लेट सपोज हमारी कंडक्टिंग वायर है, इसको ग्रैस्प किया हुआ है मैंने एंड ये थंब जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो मेरी जो कर्लिंग फिंगर्स हैं ये किस डायरेक्शन में, इस तरफ को, यानी ये क्लॉकवाइज रोटेट कर, ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेशन है तो क्या हुआ कि अगर यहाँ से हम इस केस में देखें तो हमारी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। इस तरह से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उन सब की डायरेक्शन इस तरह से होगी, ठीक है। सो राइट हैंड ग्रिप रूल ने क्या बताया कि जो थंब है वो करंट को इंडिकेट कर रहा है और कर्लिंग फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करें। अब अगर हम इसका दूसरा केस देखें कि लेट सपोज यहाँ पे मैंने इनको इंटरचेंज कर दिया है, यानी इसको मैंने अब नेगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। अब पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट इस साइड को फ्लो करें, ठीक। करंट क्या हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अब थंब जो है वो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये मैंने कंडक्टिंग वायर को अपने हाथ में पकड़ा, ठीक है, राइट हैंड में। जो मेरा थंब है वो इंडिकेट कर रहा है करंट की डायरेक्शन को एंड जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर इसको देखें तो ये कौन सी रोटेशन है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। सो ये जो है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो इससे क्या पता चला कि हम लोग पहले तो हमने ये डिस्कस किया कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, और वायर के पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी एज कम्पेयर टू कि अगर हम लोग थोड़े डिस्टेंस पे मूव कर जाएं, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो रही थी, उसके लिए हमने आयरन पीसेस को और कंपास को यूज़ किया, कंपास नीडल को, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। देन हमने ये राइट हैंड ग्रिप रूल से आइडेंटिफाई की कि इस जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कि वो एंटी क्लॉकवाइज मूव है उसकी डायरेक्शन या क्लॉकवाइज है। सो उसके लिए हमने राइट हैंड रूल को यूज़ किया कि थंब जो है वो करंट को इंडिकेट करे, ठीक है, और जो हमारी कर्लिंग फिंगर्स है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होंगी। सो हमें यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रेजेंट है।